गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सिंथेसिस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसा हम लोग तीन प्रकार के वाक्यों में कर सकते हैं, तीन प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इस प्रकार से हमारे पास यानी कि तीन टाइप के सेंटेंस बन जाएंगे। दो सिंपल को मिलाकर के एक सिंपल बनाना, या फिर दो सिंपल को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाना, और दो सिंपल को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब इनमें से हम लोग पहले दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहला नियम है हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दो सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल होती क्या है? तो पार्टिसिपल आप कह सकते हो ऐसी वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य है। तो वर्ब यानी क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ऐसी वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे, पार्टिसिपल कहलाती है। पार्टिसिपल कहलाती है। इसके हिंदी अर्थों में कर, करके, हुआ, करता हुआ आदि शब्द आते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार में नंबर एक आप हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस प्रकार से बनाई जाती है? तो आप हो गई यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाई जाती है। अच्छा, इससे हम दो सेंटेंस को जोड़ कर सकते हैं। इसके प्रयोग से वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब दोनों वाक्यों की
सब्जेक्ट समान हो तथा फाइनाइट वर्ब अलग अलग। तथा जो काम पहले हो उसे पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे वर्ब को जैसा का तैसा रखते हैं। देखो जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, देखो सेंटेंस लिखा है ही सॉ अ टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा, ही रेन अवे, वह भाग गया। अच्छा इसमें क्या है, देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है, फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है। फाइनाइट वर्ब का मतलब है मेन वर्ब। देखो ये सॉ क्या है, मेन वर्ब ही तो है। इस मेन वर्ब को ही हम लोग दूसरे नाम से फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मेन वर्ब रेन है, इसमें सॉ है, तो दोनों की वर्ब अलग अलग हैं लेकिन दोनों के सब्जेक्ट सेम है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप यानी क्या कर सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके और इसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा चेंज करने में करना क्या है, दो सेंटेंस है, दोनों में आपको देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो जैसी बात है ही सॉ ए टाइगर, उसने पहले टाइगर को देखा होगा, ओके, उसके बाद से यानी क्या है ये काम हुआ। तो जो काम पहले होता है ना उसी को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अच्छा पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, सॉ, ये वर्ब है, तो इसमें आपको पहले क्या करना है, सॉ को फर्स्ट फॉर्म बनाओ और सॉ का फर्स्ट क्या होता है, सी। अब इसे चेंज करना है पार्टिसिपल में, तो आप पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करोगे, आईएनजी लगाओगे। अच्छा ये सेंटेंस अपने आप में दो है और जोड़ना मतलब क्या है, दोनों को मिला करके हम सेंटेंस कितने बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। और एक सेंटेंस बनाएंगे तो जैसी बात है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी तो एक ही होगा, इसलिए इस सब्जेक्ट की अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप क्या लिखोगे, सी, ये लिख दो आगे, आर टाइगर, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो सेम रखेंगे, ही रेन अवे। अच्छा देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, सी वेंट टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स। देखो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है, सी, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है, सी। इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, वेंट, इस सेंटेंस में वर्ब क्या रहती है, प्लक्ड। दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर सेम हो, वर्ब दोनों की अलग अलग हो, तो इन दैट केस आपको यूज करना है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो पहले, तो ये वेंट, वेंट को फर्स्ट फॉर्म में लेके आओगे तो क्या बनेगा, गो। पार्टिसिपल बनानी है इसीलिए क्या लगाओगे, आईएनजी, ठीक है, गोइंग। अब आगे लिख दो बस, गोइंग टू द गार्डन। अच्छा दूसरा जो सेंटेंस है ना वो तो आपको चेंज ही नहीं करना, उसे तो सेम लिख दो, शी प्लक्ड फ्लावर्स। तो कोई भी सेंटेंस तरीके से बना सकते हो। अच्छा इसके बाद आती है आपकी दूसरी वाली पार्टिसिपल, जिससे आप कहोगे पास्ट पार्टिसिपल।
देखो पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनती है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे सेंटेंस लिखा है आई शॉ अ लॉइन, ही वॉज बुल्डेड। अच्छा सेंटेंस क्या है, देखो भाई मैंने एक यानी क्या है लॉइन को, एक शेर को देखा, ही वॉज बुल्डेड, वो कैसा था, घायल था। अच्छा पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट। अच्छा किसी भी सेंटेंस को यानी कि सिंथेसिस में जोड़ने का ये एक बेसिक तरीका है, लेकिन एक तरीका आप ऐसे समझ सकते हो, देखो सिंथेसिस करना है तो बस एक चीज पे ध्यान देना है आपको, क्या, एक शब्द देखना है आपको, क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है। सेंटेंस है आई शॉ अ लॉइन, मैंने एक लॉइन देखा, ही वॉज बुल्डेड, वह क्या था, घायल था। अच्छा पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा आई शॉ, हाँ ये तो इसमें कोई रिपीटेशन वाली बात है ही नहीं भाई, पहले सेंटेंस में रिपीटेशन कब होगा, दूसरे वाले सेंटेंस में। ओके तो दूसरा सेंटेंस ये रहा, अगर मैं देखना चाहूं तो ये ही जो है मैंने किसके लिए लिखा है, जैसी बात है लॉइन को ही तो लिखा है, तो इसका मतलब ये ही जो है लॉइन का रिपीटेशन है, और रिपीटेशन क्या करना है तुमको, रिपीटेशन तुमको हटाना है। ओके ये रिपीटेशन है इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा ये एक क्या था, इस सेपरेट सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट था, जब सब्जेक्ट हट गया तो आप जानते हैं इस वर्ब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वर्ब भी इस सब्जेक्ट के लिए काम कर रही थी। जब ये सब्जेक्ट हट गया तो वर्ब हट गई। अच्छा बचा क्या आपके पास में, वुंडेड। अच्छा ये क्या है अपने आप में, एक एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है, एक वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके ये थर्ड फॉर्म की तरीके से यानी क्या है, थर्ड फॉर्म लगाने से बनेगा, लेकिन काम किसका करता है, एडजेक्टिव की तरह। अच्छा एडजेक्टिव की तरह काम करने का क्या मतलब है, एडजेक्टिव का काम क्या है, जब भी आप कोई नाउन लिखोगे तो याद रखो इस नाउन के पहले ही तो एडजेक्टिव लिखा जाता है, इसी को कहा जा रहा है क्या, कि नाउन की तरीके से यूज करना है। अब आप जानते हैं कि वुंडेड एक एडजेक्टिव है, लॉइन क्या है, एक नाउन है। ओके तो भाई इसको लो किसी भी यानी क्या है नाउन के आगे ही क्या रखना है आपको, एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है, इसे उठा के कहाँ रख दोगे आप, नाउन के पहले। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, वुंडेड लॉइन। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, द पुलिस कॉट ए थीफ। ओके द पुलिस कॉट ए थीफ। अगला सेंटेंस है ही वॉज नोटोरियस। अच्छा सेंटेंस देखोगे तो बस एक चीज देखना सीखो, क्या, रिपीटेशन। कोई ऐसा वर्ड है जिसका रिपीटेशन आपको नेक्स्ट सेंटेंस में मिल रहा है उसमें से, द पुलिस। अच्छा इसका ये तो पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस में आपको यहाँ तो रिपीटेशन नहीं मिलेगा, कॉट। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ही किसका रिपीटेशन है, या तो थीप का होगा या पुलिस का होगा, तो जैसी बात है ये थीप का ही तो रिपीटेशन है, और रिपीटेशन ही तो हमको क्या करना है, हटाना है। रिपीटेशन जैसी मैंने हटाया, ये वाली वर्ब जो थी ये भी इस सब्जेक्ट के लिए काम कर रही थी, इसलिए ये भी हट गई। बचा के आपके पास नोटोरियस। नोटोरियस क्या है, एक एडजेक्टिव। अच्छा एडजेक्टिव को कहाँ रखा जाता है, तो आप कहोगे नाउन के पहले। नाउन क्या है इसमें, थी, तो इस नोटोरियस को कहाँ रखोगे आप, नाउन के पहले रखोगे। आपका सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल कोई सा भी सेंटेंस इसी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनती है। इसमें एक कार्य समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है, यानी ये इसकी पहचान है। पहले कोई एक काम चल रहा होगा वो समाप्त होगा पूर्णतः, उसके बाद से कोई दूसरा काम शुरू होगा। एक सेंटेंस जैसे देखो ही रोट अ लेटर, आगे लिखा है ही पोस्टेड इट। उसने एक पत्र लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। तो आपने देखा कि पहले कोई व्यक्ति लेटर लिखेगा उसके बाद पोस्ट करेगा, यानी इससे पहले नहीं कर सकता है। तो इसे बनाने का तरीका
आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो हैविंग, और हैविंग के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। रोज को थर्ड करोगे तो क्या बनेगा, रिटिन अ लेटर। अच्छा देखो ये वाला सेंटेंस आपको चेंज नहीं करना है, ये तो आप सीधा लिखोगे ही पोस्टेड। अच्छा ये इट क्या है बताओ, तो आप कहोगे इट क्या है, इस लेटर का रिपीटेशन है, और अभी अभी हम ये तो पढ़ रहे थे रिपीटेशन हटा देते हैं, इसीलिए आपका सेंटेंस यही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देखो ही टुक फूड, उसने खाना खाया, ही वेंट टू बेड, वह सोने चला गया। तो जैसी बात है, पहले उसने ये काम कंप्लीट किया, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। बनाने का तरीका क्या करना है आपको, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुक को थर्ड में चेंज करोगे, क्या बनेगा, टेकन टू। ये सेंटेंस ही वेंट टू बेड। तो सिर्फ आपको बस ये देखना है कि इसमें कार्य ये कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग से शुरू करके थर्ड फॉर्म चेंज। देखो जैसे एक सेंटेंस लिखा है, आई सॉ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने एक व्यक्ति देखा वो सिगरेट पी रहा था। सेंटेंस क्या करना है, देखो कुछ नहीं, आपको सिंथेसिस बनाना है। अब तक हमने रूल्स पढ़े, लेकिन अब आप देखो रियल में इनको हम बनाते कैसे हैं। आई सॉ ए मैन, यहाँ पर मैन की बात हुई और आई की, दो लोगों की बातें हुई है। अच्छा आपको नेक्स्ट सेंटेंस में ये चेक करना है कि आगे जो भी लिखा हुआ है ये आखिर इसका रिपीटेशन है या फिर इसका, ये इन दोनों में से किसी ना किसी का रिपीटेशन तो है। ओके अच्छा मैंने एक व्यक्ति देखा वह सिगरेट पी रहा था, इसका मतलब ये इस मैन का ही तो रिपीटेशन है, और जो रिपीटेशन है ना वो आप हटा दो, रिपीटेशन नहीं लिखना है आपको, राइट। अच्छा ये वॉच क्या है अपने आप में, आप कहोगे इस सब्जेक्ट का वर्ब ही तो है, जब सब्जेक्ट नहीं रहा तो वर्ब की भी कोई जरूरत नहीं, इसलिए यानी क्या है वर्ब भी हट गया। अच्छा बचा क्या आपके पास, स्मोकिंग सिगरेट, तो बस सीधा सिंपल आप वही लिख दीजिएगा बस, आई सॉ ए मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ सम फ्लावर्स, मैंने कुछ फूल देखे, दे वर फैटेड। अच्छा बताओ ये दे किसको कहा जा रहा है, फ्लावर्स को। इस फ्लावर्स को ये ही तो मैंने दे का यूज किया, इसका मतलब ये क्या है, रिपीटेशन है इस फ्लावर का। ये क्या है, ये आप कहोगे देखिए ये यूज होने वाली वर्ब है, जब इसका सब्जेक्ट नहीं रहा तो वर्ब की कोई जरूरत नहीं, बचा क्या आपके पास, फैटेड। अच्छा फैटेड ईडी लगा हुआ वर्ड अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लेस कहाँ होता है, ये अभी अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव का प्लेस हमेशा ओके एडजेक्टिव को आप हमेशा नाउन के पहले लिखोगे, राइट। अच्छा ये फैटेड एक एडजेक्टिव है, फ्लावर्स क्या है अपने आप में नाउन है, तो आप ये उठाकर कहाँ रखोगे, इसके साथ। सीधा सिंपल बनेगा आपका सेंटेंस, क्या बना सकते हो, आई सॉ सम, और ये फैटेड उठाकर फ्लावर के आगे रखो, ठीक है, फैटेड फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सॉ अ स्नेक, चेंज करेंगे तो आप बना सकते हो सी सॉ आ लो। अच्छा ये इट क्या है, स्नेक का रिपीटेशन है, रिपीटेशन क्या करना है, हटाना है। ये वॉच क्या है, इस इट के लिए काम करने वाली वर्ब है, ये भी हटा दो, बचा के आपके पास वेनमस। वेनमस एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कहाँ लिखा जाता है, नाउन के पहले। नाउन भाई क्या है इसमें, एडजेक्टिव, तो आप क्या करोगे, इसे उठाकर आपको कहाँ लगाना है, नाउन के पहले। अच्छा वेनमस क्या होता है जानते हो, वेनमस का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। अच्छा नेक्स्ट कुछ सेंटेंस इस टाइप के जिन्हें अक्सर हम समझते हैं कि ये पैसिव के सेंटेंस है, पैसिव में कुछ अलग नेम लगता है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको क्या करना है भाई, एक पॉइंट अगर हम समझना चाहें तो इसमें हुआ क्या है, द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया, और आर्मी जो थी ना फ्लेड, फ्लेड का मतलब होता है भागना, आर्मी भाग गई। तो जैसी बात है हम समझ सकते हैं कि पहले ये काम हुआ और उसके बाद ये वाला काम हुआ। अच्छा एक काम समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, कौन सी वाली पार्टिसिपल है, तो आप कहोगे परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है भाई, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से।
अच्छा, एक ये शब्द लिखा है इस सेंटेंस में, अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वॉच जो है इसमें क्या है, एक वर्ब है। अब हैविंग के साथ आपको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो आप जानते हैं कि वॉच अपने आप में इस समय पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो इसी को तो मैं थर्ड करूंगा। इस वॉच का थर्ड क्या होता है, बी, बीइंग। ये सेंटेंस आप एज इट इज रखो, द आर्मी फ्रेज। अच्छा, इसी तरीके का एक सेंटेंस और है, द वर्क वॉज डन, काम कंप्लीट हुआ, ऑल वेंट अवे। तो आप क्या लिखोगे, द वर्क। अच्छा, इसमें ये काम कंप्लीट हुआ, एक काम समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ। बनाने का तरीका क्या है, आप लिखोगे हैविंग। तो हैविंग से बनाओगे, हैविंग के बाद क्या चाहिए आपको, थर्ड फॉर्म। इसमें वर्क क्या है, वॉच, वॉच को थर्ड करोगे तो क्या बनेगा, बीन डन। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस सेम रखो, और वेंट अवे। पैसे वाले सेंटेंस इसी तरीके से आपको बनाने हैं। देखो, पार्टिसिपल की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस करके देखें। इससे आगे की जो भी रूल्स होंगे ना, जो भी आगे की एक्सरसाइज होंगी, वो आपको रोजाना वीडियो पे मिलती रहेंगी। आप रोजाना यानी कि वीडियो देखते रहें। 3 काम जरूर करो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पूरा सिलेबस इनसे मिलता रहेगा।